बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, ज़ैल में हम बिस्तरी के आदाब के 30 उसूलों की तफसीली वजाहत पेश की जा रही है ताकि हर नुक्ता की मनवियत और अमली इतलाक वाज़े हो सके। खालिस नियत से आगाज़। एक, हर काम की बुनियाद नियत पर मुनहसर है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में अगर शराकत दोनों सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात की खातिर ना बल्कि अल्लाह की रज़ा और एक दूसरे की खुशी के लिए हो तो इस अमल में बरकत और सुकून शामिल हो जाता है। ये नियत इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को रूहानी बनाती है। अल्लाह की रज़ा को अवलीन तरजीह। 2, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के हर पहलू में अल्लाह की खुशनुदी को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। चाहे वो जिस्मानी क़ुर्बत हो या मोहब्बत का इजहार, अगर ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो इस अमल की कबूलियत और बरकत बढ़ जाती है। एक दूसरे का एहतराम। 3, इज़्दिवाजी रिश्ता एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार पर मबनी होना चाहिए। हर शरीक हयात को चाहिए कि वो न सिर्फ अपने बल्कि अपने साथी के जज्बात, राय और हुदूद का एहतराम करे ताकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बरकरार रहे। शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार। 4, हम बिस्तरी सिर्फ जिस्मानी मिलाप नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ नर्म और मोहब्बत भरा रवैया इख्तियार करना भी है। अल्फाज का नरमी से इस्तेमाल, नर्म लम्स और बाहमी ख्याल रखना एक मजबूत और मोहब्बत भरा रिश्ता कायम करता है। सफाई और पाकीज़गी। 5, जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ से पहले और बाद में न सिर्फ जिस्मानी सफाई बल्कि दिल की पाकीज़गी भी ज़रूरी है ताकि ये अमल पाकीज़ा नियत और साफ़ माहौल में हो। पेशगी रज़ामंदी। 6, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी को अव्वलीन तरजीह देना चाहिए। कोई भी अमल ज़बरदस्ती या दबाव के तहत न किया जाए। इससे एक महफूज और बाएतमाद माहौल पैदा होता है जहां दोनों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का एहतराम हो। तहज़ीब और आदाब का ख्याल। 7, इस्लामी आदाब के मुताबिक हम बिस्तरी में महज़ब रवैया और अदब का मुज़ाहरा ज़रूरी है। साफ़ और मुनासिब गुफ्तगू जिस्मानी अंदाज में नरमी और लिहाज दोनों के लिए एक महफूज और एहतराम भरा माहौल पैदा करते हैं। गुफ्तगू और मुशावरत। 8, खिली बातचीत इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में गलत फहमियों को कम करती है। अपनी पसंद और नापसंद, ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर खिल कर बात करने से दोनों के बीच में बाहमी समझबूझ और ताउन पैदा होता है जो ताल्लुक़ को मजबूत करता है। बाहमी तस्कीन की कोशिश। 9, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में ये ज़रूरी है कि दोनों अपने जिस्मानी और जज्बाती तस्कीन के लिए कोशा रहे। अगर एक फ़रीक की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रहे तो दूसरे को चाहिए कि वो इस बारे में हसासियत का मुज़ाहरा करे और एक दूसरे की तस्कीन के लिए राय मशवरा करे। शरई हुदूद का लिहाज। 10, इस्लामी तालीमात में वाज़े शरई हुदूद बयान की गई है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में उन हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि कोई अमल शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। इससे न सिर्फ दीनी तस्कीन मिलती है बल्कि दोनों के दरमियान एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा होता है। सब्र और तहम्मुल। 11, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कभी कभी इख्तिलाफ़ात और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है। ऐसे लम्हात में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना, एक दूसरे को वक्त देना और तहम्मुल से मसाइल को हल करना ज़रूरी है ताकि ताल्लुक़ में दरार न आए। ज़हनी और जिस्मानी सुकून। 12, हम बिस्तरी का अमल तभी मुअस्सर होता है जब दोनों फ़रीक़ैन ज़हनी और जिस्मानी सुकून के हामिल हों। पुरसुकून माहौल, आरामदेह जगह और ज़हनी इस्तेहकाम से ये अमल मज़ीद खुशगवार और रूहानी हो जाता है। मुतबादिल माहौल का इंतखाब। 13, एक मुनासिब और पुरसुकून माहौल का इंतखाब बहुत अहम है। ऐसी जगह जहाँ प्राइवेसी बरकरार हो और कोई गैर ज़रूरी मुदाखलत न हो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में दोनों फ़रीक़ैन को अपने आप को आज़ाद महसूस करने में मदद देता है। अपने जज्बात का इजहार। 14, अपने अंदरूनी जज्बात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को खिलकर बयान करना ताल्लुक़ में बेहतरी लाता है। जब दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझते हैं तो एक मजबूत और पायदार रिश्ता कायम होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना। 15, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना न सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करता है बल्कि एक दूसरे के साथ शुक्रगुजारी का जज्बा भी पैदा करता है। ये अमल दिलों में मोहब्बत और क़ुर्बत को बढ़ाता है। दुआ और ज़िक्र इलाही। 16, हम बिस्तरी से पहले और बाद में दुआ करना और अल्लाह का ज़िक्र करना दोनों के लिए रूहानी ताज़गी का बाइस बनता है। इससे न सिर्फ अमल मोहब्बत में बरकत आती है बल्कि दोनों को अल्लाह के करीब होने का एहसास भी होता है। मुआशरती और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ। 17,
इज़्दिवाजी ताल्लुक़ सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं बल्कि एक ख़ानदान और मुआशरे का हिस्सा होता है। एक दूसरे की ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों और मुआशरती किरदार को समझना और उसका एहतराम करना ताल्लुक़ को मुस्तहकम करता है। औरत की इज़्ज़त व तौक़ीर। 18 इस्लाम औरत को बहुत मकाम देता है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में औरत की इज़्ज़त, इसके जज्बात और हुकूक का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। इससे औरत का एतमाद बहाल रहता है और दोनों के दरमियान मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। मर्द की ज़िम्मेदारी और हसासियत। 19 मर्द को चाहिए कि वो अपनी शरीक हयात के जज्बात की कदर करे और हर लम्हा उनकी खुशनुदी और तस्कीन को तरजीह दे। मर्द की हसासियत और ज़िम्मेदारी से न सिर्फ ताल्लुक़ मजबूत होता है बल्कि औरत भी महफूज महसूस करती है। हुदूद और एतदाल। 20 हर अमल में एतदाल और हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में जिस्मानी और जज्बाती हुदूद का एहतराम करना इस अमल को एक मुतवाज़िन और मुस्बत तजर्बा बनाता है, जिससे किसी भी तरह की ज़ियादती या तजावुज़ से बचा जा सके। शर्म व हया का जज्बा। 21 शर्म व हया इस्लामी अखलाकियात का हिस्सा है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में अगर ये जज्बा बरकरार रहे तो दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे के एहतराम और वक़ार को मद्देनज़र रखते रूहानी और जिस्मानी तवाज़ुन। 22 इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में जिस्मानी अमल के साथ साथ रूहानी पहलू को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक मुतवाज़िन रवैया जिसमें जिस्मानी तस्कीन के साथ रूहानी क़ुर्बत भी शामिल हो ताल्लुक़ को देरपा और मजबूत बनाता है। मुआफ़ करने और समझौता करने का जज्बा। 23 किसी भी रिश्ते में गलतियाँ और इख्तिलाफ़ात आते हैं। ऐसे मौक़े पर एक दूसरे को मुआफ़ करना और समझौता करने का जज्बा अपनाना ज़रूरी है। इससे न सिर्फ दिलों में नरमाई आती है बल्कि रिश्ते में एतमाद भी बढ़ता है। इत्मीनान और खुशी का तबादला। 24 दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो एक दूसरे की खुशी और इत्मीनान में इजाफ़ा करें। छोटे छोटे इशारे जैसे तारीफ़, तोहफ़े या मोहब्बत भरा लम्स ताल्लुक़ में ताज़गी और खुशी पैदा करते हैं। प्राइवेसी का एहतराम। 25 इज़्दिवाजी ज़िंदगी निजी और ज़ाती होती है, इसलिए दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात की निजी हैसियत को बरकरार रखें और गैर ज़रूरी मुदाखलत या इफ़शा से बचें ताकि दोनों को अपने एहसासात का इजहार बगैर किसी डर के करने का मौका मिले। मुश्तरका तफरीहात का एहतमाम। 26 सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ तक महदूद न रहकर बाहमी तफरीहात और मुश्तरका सरगर्मियों पर भी तवज्जो दें। एक साथ वक्त गुजारना, मुश्तरका मशागिल इख्तियार करना और मिलकर हंसना खुशगवार ताल्लुक़ का बाइस बनता है। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी। 27 सेहतमंद जिस्म और ज़हन इज़्दिवाजी ताल्लुक़ पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। मुनासिब खुराक, वर्जिश और बाकायदा सेहत का ख्याल रखने से न सिर्फ जिस्मानी तवानाई में इजाफ़ा होता है बल्कि ज़हनी सुकून और खुशी भी मिलती है जो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को मजबूत करती है। रूहानी रहनुमाई हासिल करना। 28 अगर किसी मामले में दुश्वारी पेश आए तो मोतबर उलमा या मुशीरों से मशवरा हासिल करना बेहतर है। उनकी रहनुमाई से न सिर्फ मसले का हल तलाश किया जा सकता है बल्कि इस्लामी उसूलों की रोशनी में सही रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। मोहब्बत की तजदीद और ताज़गी। 29 वक्त के साथ साथ ताल्लुक़ में न्यापन और मोहब्बत की ताज़गी बरकरार रखना ज़रूरी है। छोटे इशारे, सरप्राइज़, तहाइफ, यादगार लम्हों की तख्लीक और एक दूसरे के लिए खुसूसी वक्त निकालना ताल्लुक़ को हमेशा नई ज़िंदगी बख्शता है और रिश्ते को मजबूत करता है। इन तफसीलात से वाज़ेह होता है कि इस्लामी तालीमात में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को न सिर्फ जिस्मानी मिलाप बल्कि रूहानी, इख़्लाक़ी और जज्बाती वाबस्तगी का अहम ज़रिया करार दिया गया है। हर उसूल इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे की इज़्ज़त, मोहब्बत और हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए अमल करें तो उनका रिश्ता मजबूत, बाबरकत और देरपा साबित होगा। लाजीत, शिलाजीत मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने में कैसे काम करता है? लाजीत एक कुदरती मादनी मुरक्कब है जो आम तौर पर पहाड़ों से हासिल किया जाता है, ख़ास तौर पर हिमालय, तिब्बत और दीगर ऊंचे इलाकों से। ये मुख्तलिफ मदनियात, फलोविक एसिड, होमेटिक एसिड और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। लाजीत जिस्म में तवानाई बढ़ाने, टेस्टोस्टेरोन की सतह में बेहतरी और खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसके नतीजे में मर्दाना ताकत और टाइमिंग में इजाफा होता है। लाजीत के 10 फ़ायदे। मर्दाना टाइमिंग में इजाफा। लाजीत जिनसी ताकत को बढ़ाकर स्टेमिना और परफॉर्मेंस में मदद देता है। टेस्टोस्टेरोन की सतह में बेहतरी।
ये मर्दों में हार्मोनी तवाज़ुन को बेहतर बनाकर जिनसी सेहत को फ़रोग़ देता है। खून की गर्दिश में इजाफ़ा, बेहतर बिल फलों से उज़्व तनासुर में सख्ती और टाइमिंग में बेहतरी आती है। दिमागी ताकत में इजाफ़ा, ये ज़हनी तनाव को कम करके कारकर्दगी को बढ़ाता है। तवानाई और स्टेमिना में इजाफ़ा, जिस्मानी थकन को कम करके ज़्यादा देर तक परफॉर्म करने में मदद देता है। स्पर्म क्वालिटी में बेहतरी, लाजीद मर्दों की ज़रफ़िज़ी को बढ़ाता है और स्पर्म की तादाद में इजाफ़ा करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा, ये जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाकर अमूमी सेहत को बेहतर बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट ख़ुसूसियात, जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद करता है। पट्ठों की मजबूती, लाजीद जिस्मानी मजबूती और स्टेमिना बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ज़हनी तनाव और डिप्रेशन में कमी, ये दिमागी दबाव को कम करके खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में मदद देता है। लाजीद इस्तेमाल करने का तरीक़ा, लाजीद को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें शामिल है पानी या दूध के साथ 1 चुटकी 3,005,000 मिलीग्राम लाजीद को नीम गर्म पानी या दूध में मिलाकर सुबह और रात को पिया जा सकता है। शहद के साथ 1 चुटकी लाजीद को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा हासिल होता है। कैप्सूल या टैबलेट, मार्केट में लाजीद कैप्सूल और गोलियों की सूरत में भी दस्तयाब है, जो आसानी से ली जा सकती है। हर्बल सप्लीमेंट के तौर पर बाज़ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी मशवरे के मुताबिक अगर कोई सेहत का मसला हो तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एहतियात, लाजीद की ज़्यादा मिकदार लेने से मुज़िर असरात हो सकते हैं, जैसे कि पेट की खराबी या हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए हमेशा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।